welcome to my channel Self Study. Today we are going to start our chapter number 1, exercise 1.2, question number 1. So question number 1 is, a book exhibition was held for 4 days in a school. मतलब एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हुई है जो 4 दिनों के लिए हुई थी, ठीक है. द नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the first, second, third and the final day. Means tickets sold हुई हैं काउंटर पे first day, second day, third day और final day was respectively as 1094, 1812, 2050 and 2751. On first date is 1094, second day 1812, third day 2050 and last or you can say final day is 2751. So find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब हम इसका सम निकालना है, ठीक है. As you can take example, मैंने एक बच्चे को एप्पल्स दिए. फर्स्ट दिन मैंने उसे दिए 4 एप्पल्स, दूसरे दिन 5 एप्पल्स, तीसरे दिन फिर 4 एप्पल्स दिए और जो लास्ट या फिर फाइनल यू कैन से आई हैव गिवन 7 एप्पल्स. अब इनका सम क्या निकलेगा 20. वही हमने यहाँ पर करना है. हमें इनका सम निकालना है और बताना है कि टोटल 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं. ओके, सो वी विल पुट टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे is 1094 and tickets sold on second day is 1812 and the tickets sold on third day is 2050 and on the fourth day or you can say final day is 2751. Okay, we have to do, we have to sum or you can say plus all the digits. So let's plus here only. We have to write here total tickets sold, बिकॉज अगर हम इन चारों का सम निकालेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो टोटल होगा ना 4 दिनों का. सो दैट्स वाई हैव रिटन टोटल टिकट्स सोल्ड. सो 4 + 2 is 6 + 1 7, then 9 + 1 is 10, then plus 7 it is wait, see this here and this here. 9 + 1 is 10 and again 5, 15, then 20. Okay, then 2 + 8 is 10, then plus 7 is 17 and we have to plus it. 2 + 2 4, 5, 6 and 7. So this is our answer. Means total tickets sold are 7707. This is our answer. So let's come to our second question. Second question is, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. मीन्स उसने टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें उसने ज़्यादातर 6980 रन ही बनाए हैं टोटल में, ठीक है. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. उसकी विश थी कि वो 10,000 रन्स तक बना सके. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. मीन्स 10,000 रन्स बनाने को उसे कितने रन्स चाहिए थे. तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनसे माइनस करना पड़ेगा. 6980 को 10,000 से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसे और कितने रन चाहिए थे. ओके, सो लेट्स कम. सो फर्स्ट, सो फार स्कोर्ड रन्स आर 6980 and wishes to complete
मीन्स उसकी कितनी विश थी कि ताकि वो कितना स्कोर कर सके 10,000. Okay, now what we have to do? We have to subtract. So 10,000 and 6980. 0 से 0 निकला, it is 0. Then here 0 से 8 तो निकल नहीं सकता, तो हम इसे फॉर्म कर लेंगे. यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, सो हियर 0. 10 में से 8, 2, 9 में से 9, 0, 9 में से 6, इट इज़ 3 और इसका 0 आ जाएगा. सो हाउ मच रन्स ही नीड? दैट इज़ 3020 रन्स ही नीड. Okay, so let's come to our question number 3. So our question number 3 is, in an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? So इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? उन्होंने दिया है कि इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो कैंडिडेट जीता है उसके इतने वोट्स हैं, 577,500 वोट्स, और जो उसके बिल्कुल नज़दीक था, कौन सा कैंडिडेट जो बिल्कुल ही नज़दीक था उसके कितने वोट्स आए हैं? 348,700. सो इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है कि मार्जिन बतानी है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता है वो कितनी वोट से जीता है, जो उसका नियरेस्ट था. ठीक है, सो हम इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जो नियरेस्ट था उससे कितनी वोट से जीता है. ठीक है, सो लेट्स पुट दी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज, फर्स्ट, सक्सेसफुल कैंडिडेट votes are, how many votes? It is 577,500, and nearest candidate votes are 348,700. Okay, what we have to do? We have to subtract it. So we will write here subtract. So now we will subtract it. We will put the numbers first. Now we have to minus it, or you can say subtract. 0 से 0, it's obviously 0, then again 0. So here we will carry it, and here 6 will come. 15 में से 7, 8. अब ये फिर से नहीं हो सकता, इधर से हम फिर से एक ले लेंगे. 16 में से 8, 8. 6 में से 4, it is 2, and 5 में से 3, it's again 2. So our answer is 228,800 votes. Okay, so this is our first, second and third question. In next video we will solve our fourth, fifth and sixth question.